IMF से तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात शुरू। IMF इक़्तिसादी जायजा मिशन की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF वफ़द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल की भी मुज़ाकरात में शिरकत। मुज़ाकरात के दौरान IMF वफ़द की आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़। पाकिस्तान की 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश। रवा माली साल की पहली शशमाही से मुतालिक रिपोर्ट भी IMF को पेश की जाएगी। IMF वफ़द को ज़रिए आमदन पर टैक्स पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मिशन को प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। मुज़ाकरात के बाद वफ़द पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर जारी करने बारे सिफारिशात मुरतब करेगा। IMF मिशन के साथ इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। सिविलियंस का ट्रायल कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है। सारे फॉरम मौजूद हैं। जस्टिस जमान मुंदखिल फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के केस में रिमार्क्स। दुराने समाज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, मिलिट्री कोर्ट के कितने लोग रिहा हुए। वकील फैसल सदीकी ने कहा 105 कुल मुल्जिमान थे, जिसमें से 20 रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 20 पहले हुए थे, फिर 19 रिहा हुए हैं। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। वकील फैसल सदीकी ने कहा अगर ये कहते हैं कि कोर्ट मार्शल करना है तो इसका भी मुतबादिल है। ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है, दूसरा मिलिट्री में है। R3A में FB अली ने कहा था आप कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। समात कल तक मुलतवी। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न कराने के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समात करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करके डायरी नंबर लगाने की हिदायत। अदालत ने गुज़िश्ता रोज दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया था। PTI वकील फैसल चौधरी ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को ख़त्म करने की इस्तदा की थी। बानी PTI की वकला टीम और PTI क़यादत मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। बानी PTI से फैसल चौधरी, बैरिस्टर अली जफर, सलमान सफदर की मुलाकात मुतवक्के। बानी PTI और बुशरा बीबी को सहरी और अफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। दोनों को मजबूरन निहार मुँह रोज़ा रखना पड़ रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा उन्हें इबादात से भी रोका जा रहा है। हुकूमत के औचत गंडों के बायस अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है। हुकूमत एक कैदी से खौफजदा, मुलाकातों पर पाबंदी, अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अदालत को 26वीं आईनी तरमीम की जंजीरें तोड़कर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। हुकूमत के 1 साल मुकम्मल। कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब। शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के भी अहम इजलास में होगा। नए वज़रा काबीना इजलास में पहली बार शिरकत करेंगे। काबीना इजलास की कार्रवाई अवाम के सामने पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म के 3 से 4 वज़रा काबीना की सालाना रिपोर्ट के खदोखाल पेश करेंगे। इजलास में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी और वजारतों की रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए, हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग की मखलूत हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। आज वज़ीर आज़म तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। हमने सियासी नहीं मुल्क के मफाद में फैसले किए। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज खुद इंतशार का शिकार हैं। PTI दौर में पाकिस्तान खारजा महाज पर तन्हाई का शिकार था। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की तयशुदा मुलाकात मनसूख। मुलाकात का नया शेड्यूल आज जारी होगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान पंजाब के हवाले से इख्तिलाफ़ात नुमायां हैं। वफाकी काबीना में तौसीक के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका। मखसूस नशिस्तों का फैसला रोक रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस इलेक्शन कमीशन के सामने है। इलेक्शन एक्ट के तहत डॉक्यूमेंट फाइल हो जाएं तो 7 दिन में सर्टिफिकेट इशू करना होता है। आज 1 साल पूरा हो गया, PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। आज इलेक्शन कमीशन ने केस 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नाटक कराया। बानी PTI से कोई जाती जंग नहीं, 14 साल तक उनके साथ रहा। PTI रहनुमाओं का हकीकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद का दावा खोखला है। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI इस वक्त घुसपैठियों के कब्जे में है। PTI की तंजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। लोग खुद ओहदे लेकर बैठे हैं।
पार्टी फंड्स की बंदरबांट हो रही है, इन्हें मुंजमद किया जाना चाहिए। खुद साख्ता सेक्रेटरी जनरली पाकिस्तान पार्टी के मामलात कैसे चला सकता है? पीटीआई में एक आमरीत कायम है। ये तो मक्खी मारने से पहले भी अडियाला जाते हैं कि मक्खी मारे या ना मारे। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें तहलील ओहदेदारों को हटा दिया गया। सूबाई जनरल सेक्रेटरी आली असगर के मुताबिक बानी चेयरमैन की हिदायत पर तंजीमें तहलील की गई हैं, जिसका मकसद हुकूमत और पार्टी ओहदे अलग करना है। सूबाई सदर जुनेद अकबर ने खैबर पख्तूनख्वा में तमाम रीजनल सदूर और जनरल सेक्रेटरीज के ओहदे फौरी खत्म कर दिए। हुकूमत में जिम्मेदारी अंजाम देने वालों को पार्टी ओहदे नहीं दिया जाएगा। तमाम कारकुनान और ओहदेदारों को पाबंद किया गया है कि वह हुकूमत और पार्टी तंजीम में बैक वक्त ओहदे न रखें। ओहदों पर नई तकर्रियों का ऐलान बाद में किया जाएगा। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बर्फबारी ने वादी लिपा में तबाही मचा कर रख दी। बर्फ के बायस मकानों पर दरख्त गिरने की वजह से मुतअद्दिद घर मुकम्मल तबाह, राबता सड़कें बंद। पाक फौज और मकामी रसाकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। चलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और भुटोगा टॉप पर 10 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। दीरबाला, कुमराट, लवारी टनल, बरावल, हातिंदरा समेत दीगर इलाकों में हर मंजर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। लैंडस्लाइडिंग, शदीद सर्दी और रास्तों की बंदिश के बायस सयाह फंस गए। कामी अफराद घरों में महसूस। गलियात, नथिया गली, अयूबिया और डूंगा गली में 1.5 फीट तक बर्फबारी। तालीमी इदारे 4 दिन के लिए बंद कर दिए गए। मलका कोसार, मरी में सड़कें खोल दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर महंगाई में कमी की खबर को खुशाइन करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने अफराती ज़र में मुसलसल कमी पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा, अफराती ज़र 1.5% पर है, जो 2015 के बाद सबसे कम सतह पर है। मौशी टीम की काविशों से मौशी अशारिये हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। आवाम को कम निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत का महंगाई कम होने के दावे ही रह गए। सब्जी के फ्रूट तक सब्ज महंगा। चीनी, घी, मसाला जात, चिकन और गोश्त की कीमतों ने भी सार्फिन की चीखें निकलवा दी। 1-1.5 माह के दौरान चीनी की कीमत 125 से बढ़कर 165 रुपए किलो तक जा पहुंची। रही सही कसर रमजान मुबारक में निकल गई। आवाम को महंगाई में कोई खास रिलीफ नहीं मिला। इंतजामिया है कि सब अच्छा का राग ही अलाप रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असम्बली का 22वां इजलास तलब कर लिया। इजलास 7 मार्च को सुबह 11 बजे होगा। सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गुजरांवाला में कमर्शलाइजेशन फीस और बिल्डिंग प्लान जमा न करवाने वाले 75 प्राइवेट स्कूल सील। इन स्कूल्स पर करोड़ रुपए की कमर्शलाइजेशन फीस वाजिबुल अदा है। मुतअद्दिद बार नोटिस के बावजूद फीसें जमा नहीं करवा रहे थे। आज ताहुक्म सानी तमाम स्कूल बंद रहेंगे।